हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पूजा की रियल सफ़र में। और मैं यहाँ पे दुकान पे आ गई हूँ अपने। और दुकान पे आने के बाद ये टेबल सुबह से बाहर निकाल के रखा रहता है ना, तो इस पर बहुत सारे धूल मिट्टी हो जाते हैं, तो मैं उसी की यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। और उसके बाद जो भी सामान है मैं उसको बाहर लगा दूँगी। कहाँ चढ़े हो बाबू, आप कहाँ चढ़ गए हो। ये गलत बात है बेटा, यहाँ से गिरे होगे नहीं, बताओ। ये स्टूल पे चढ़ के और ऊपर चढ़ जाता है ये बच्चा, देखिए। और फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, जब प्रीशा को मैं लंच और नाश्ता बना के दे दी हूँ और वो स्कूल चली जाती है। उसके बाद मैं इन सब कामों में लगती हूँ, क्योंकि अगर सुबह लग गई तो फिर उधर का काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बेडशीट को मैं सही कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये बाहर का ग्रिल है जो कितना गंदा हो रखा है। इस पे मंकी आते हैं ना, थोड़ी सी बारिश हो गई थी और उसके बाद बंदर इस पे चढ़ चढ़ के ऐसी हालत यहाँ पे कर दिए हैं। देखिए, उनका पैर का पूरा ये सब है। और बच्चे हमेशा छूते रहते हैं इनको, तो मैं वही यहाँ पे इस ग्रिल की सफाई कर देती हूँ। क्योंकि इसको मतलब एक दिन भी छोड़ दीजिए तो वैसे ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बंदर हैं जो हमेशा पूरे दिन में अगर गेट खोल के छोड़ दो तो घर से घुस के अंदर से और किचन और फ्रिज भी खोल लेते हैं। इतने समझदार हैं यहाँ के मंकी। और उसके बाद ग्रिल साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ झाड़ू लगाने। के बाद मेरा बहुत सारा काम होता है, जैसे घर का किचन का तो काम ख़त्म हो गया होता है, लेकिन बर्तन वगैरह वो पड़े होते हैं धोने के लिए, तो मैं वो सब बाद में करती हूँ। पहले झाड़ू पोछा करके नहा के पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन में लगती हूँ, क्योंकि मुझे दुकान पे भी जाना होता है, फिर प्रीशा को स्कूल से लेने भी जाना होता है। तो ये सब टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है कि कब कौन सा काम कैसे करना है, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए, मैं कर ही रही थी कि यहाँ बाबू क्या किया, पर्स से जितने भी ये सारे दुकान के मेरे चेंज रखे हुए हैं और वो सब निकाल के यहाँ पे फैला के रख दिया है। तो पर्स का सामान सही करने के बाद मैं आ जाती हूँ गैलरी में। और ये मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाई हूँ कि यहाँ पे मैं करेले के छिलके और केला के छिलका और सेब का छिलका तीनों को मिक्स करके पानी में डाल दी थी। 1 से 1.5 लीटर पानी था लगभग, उसको मैं यहाँ पे छान रही हूँ। पूरा रात ये छोड़ दी थी डाल के मैं ऐसे ही। और यहाँ पे छानने के बाद इसको हटा लूँगी और इसमें जो भी चावल दाल वगैरह धो के मैं पानी उसको भी अलग करके रखी थी, उन सबको इसमें मिक्स करके और पौधों को दे देंगे। तो इससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका तो पानी भी वेस्ट नहीं होगा और पौधों को भी पोषण तत्व मिलते रहेगा। तो चलिए मैं दे देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं उस बकेट में पूरा पानी भर दी हूँ। उसके बाद ये ग्रीन नेट को मैं फैला देती हूँ, क्योंकि धूप आने लगता है ना, तो गर्मी तो हो ही रही है, लेकिन मौसम अभी भी थोड़ा बढ़िया हो गया है, शायद कहीं बारिश हुई होगी इसी वजह से। और यहाँ पे देखिए, मैं नेट को यहाँ बांध देती हूँ ताकि हवा से उड़ के नहीं जाए, नहीं तो पड़ोस वाले घर हैं ना, उनके छत पे पहुँच जाता है ये उड़ के। उसके बाद चलिए मैं पौधों को पानी दे देती हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और काम मेरा रह गया है अभी पोछा लगाने का। उसके बाद बाबू को नहलाना है मुझे, तो चलिए मैं पोछा लगा लेती हूँ,
क्योंकि ये वाइट टाइल्स जो लगा हुआ है इसमें इतना गंदा होता है कि पूछो मत। अगर 2 टाइम भी पोछा लगाए तो कम पड़ेगा। और छोटे बच्चे के चलते ना कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगता है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना उनको पता होगी कि कैसे बच्चे परेशान करते हैं और फर्श को कि गंदा करके रखते हैं। तो चलिए, मैं पोछा मेरा कंप्लीट हो ही चुका है। अब मैं बाबू को नहलाऊंगी। और यहाँ पे देखिए, बाबू को मैं नहला के लेके आ गई हूँ। इसको अब यहाँ पे नज़र का टीका लगाऊंगी मैं सबसे पहले, और पाउडर इस पे चिपका दूंगी क्योंकि ये ना पूरा गंदा कर लेता है माथे को, पूरा काला काला। और उसके बाद इसके सर में भी घाव हो रखा है। तो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर से इसको दिखाई थी तो उन्होंने दवाई दिया है। तो मैं वो दवाई लगा के इसको अब सुला दूंगी क्योंकि नहा के आने के बाद ये सो जाता है। तो चलिए, मैं इसको दवाई लगा देती हूँ। और दवाई लगाने के बाद बारी आ गई इसकी दवाई खाने की। और दवाई तो ये बड़े अच्छे से खा लेता है, नज़र न लगे मेरे बाबू को। बहुत मतलब कोई भी दवाई दो ये शांतिपूर्वक खा लेगा। प्रीशा को था कि दवाई देते टाइम उसको 2-3 आदमी से पकड़ना पड़ता था और उसके बाद उसको मुंह में दवाई डालते थे जब भी वो उल्टी कर देती थी। तो यहाँ पे देखिए, मैं उसको दवाई खिलाने के बाद यहाँ आ गई। और ये जो मैं DIY करी थी मनी प्लांट का, ये जो दिख रहा है ना, जब मैं गांव चली गई थी तो ये मेरा पौधा एकदम से मर गया था। जैसे लग रहा था कि वे वापस ज़िंदा नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने फिर से इस पे मेहनत करना शुरू कर दिया और ये देखिए रिज़ल्ट इसका यहाँ पे ये निकल के आया है कि फिर से इसमें अच्छी ग्रोथ होने लगी और नए ब्रांच आए हैं। जितने भी ब्रांच आपको दिख रहे हैं नए हैं। पुराने वाले जितने भी इसमें ब्रांच थे सबको मैं ख़त्म कर दी थी, मतलब हटा दी थी सबको कटिंग करके, क्योंकि सारे पत्ते इसके सूख रहे थे। और यहाँ पे मैं इसमें मिट्टी डाल रही हूँ क्योंकि इसको कोकोपीट के साथ में लगा रखी थी। तो मैं सोची ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी डाल दूँ। अब गर्मी आ गई है तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं पानी डाल दी हूँ और इनको ये हैंगिंग प्लांट में बना रखी थी तो इनको अब हैंग कर दूँगी। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर से ज़रूर किया कीजिए। मिलती हूँ नए और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। बाय बाय बाय।